तज़किरा है यही हर गली हर डगर, प्यार अटवा के लोगों की बात और है। छा गए हैं ये बातिल, छा गए हैं ये बातिल पे बन के कहर, प्यार अटवा के लोगों की बात और है। नाम आका पे कुर्बान है हर बशर, अहले अटवा के लोगों की बात और है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतुहलिक, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, कुर्राए किराम, शुअराए किराम, हाज़रीन और ख़वातीन, मदरसा इशाअतुल कुरआन जो वाक़े है अटवा में, जहाँ आप बैठे हुए हैं, और ये मिस्रिक से मुत्तसिल है। जिला सीतापुर का ये आखिरी हिस्सा है, इसके बाद हरदोई जिले का इलाका शुरू होता है। हजरत हाफिज मोहम्मद लुकमान साहब की दावत, हजरत हाफिज मोहम्मद शफी साहब की दावत और इन दोनों हजरात की मेहनतों और कोशिशों से आज का ये जलसा जनाब मोहम्मद गुफरान साहब की भरपूर हमदर्दी, मुआवनत, साथ देने से हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की यादगार में आज आप हजरात तशरीफ फरमा। हमसे पहले आपने तिलावत कलामुल्लाह सुनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कलिमात बशक्ल अशात जनाब हजरत कारी मोहम्मद शराफत साहब दामत बरकातुहुम की ज़बानी सुनी। कारी मोहम्मद शराफत साहब के बाद खिताब करना बहुत मुश्किल काम, कोई तवज्जो नहीं देता है, बल्कि लोग ये समझते हैं कि इसने रंग में भंग डालने का काम किया। बहरहाल आप मुतमईन रहें और इसी उम्मीद पर आप सुन ले कि कारी शराफत साहब अभी फिर से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कारी साहब को हर बुरी नजर से बचाए और हर अच्छी नजर अता फरमाए। जिस तरह बुरी नजरें लगती हैं इस तरह अच्छी नजरें भी लगती। अगर बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर भी लगती है, और माशा अल्लाह का तर्जुमा इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज देखो तो माशाअल्लाह कहा करो। इससे चीज दो दर्जों में, जो चीज है उसका खैर तुम्हें भी मिलेगा, उसकी भलाई तुम्हें भी मिलेगी, और जो चीज मुफीद है वो बाकी रहेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कारी शराफत साहब को नजर बद से बचाए, और हमारे साथ सफर करने वाले हमारे रुफका और तमाम के तमाम हजरात सब यहाँ शरीक हैं। मैं दो तीन बुनियादी बातें अर्ज करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद एक इंतहाई अहम तरीन खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद आमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनके रफीक सफर कारी रहमतुल्लाह साहब इमाम मस्जिद सिधौली तशरीफ फरमा। बहुत अच्छी तिलावत करते हैं, बहुत जबरदस्त कुरान पढ़ते हैं। मौका हो तो इनसे जरूर सुनिएगा। यह आप हजरात और इनके दरमियान का मामला। आज की इंतहाई खूबसूरत सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना हकीम अब्दुल जलील साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया तशरीफ फरमा है, और आज की जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे थे हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान बेग साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया। गालिबन वो तशरीफ ले जा चुके हैं, किसी उज़्र की वजह से उनको कुछ काम भी थे। बहुत से मेहमान आए। आपकी कामयाबी की दलील यह है कि वली कामिल हजरत मौलाना सैयद
हबीब अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ऐसे इलाके में तशरीफ ले आए, यह आपकी इखलास और दुआओं का नतीजा है, जिनकी तारीख के लिए काफी मुश्किलें, मेहनतें, और यूं समझ ले कि अपनी जबान में पापड़ बेलने पड़ते हैं। हालांकि पापड़ बेलना बड़ा आसान हो गया आज के दौर में, पहले किसी दौर में रहा होगा जब ये मिसाल दी जाती थी। अब तो दिन भर पापड़ के ठेले जगह जगह खड़े रहते, अगर मुश्किल से बेले जाते तो इतने खाए कैसे जाते, तो जगह जगह ये चलन हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 2-3 बुनियादी बातें मैं अर्ज कर दूं कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। वो जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाते वक्त जिसका तज़किरा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों से यह बयान फरमाया कि मैं एक मखलूक पैदा करने जा रहा हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं एक जमीन बनाऊंगा, दुनिया बनाऊंगा, दुनिया में तमाम चीजें बनाऊंगा, चांद सूरज सितारे बनाऊंगा, गुल बूटे बनाऊंगा, फूल बनाऊंगा, खुशबुएं बनाऊंगा, नहरें बनाऊंगा, आसमान बनाऊंगा, जमीन बनाऊंगा, फल बनाऊंगा, अनाज बनाऊंगा, बहुत सारी तफसीलात जो भी रही हो। जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, फरिश्तों ने क्या कहा? अब बेचारे फरिश्ते उतना ही तो कहेंगे जितना अल्लाह ने उनको इल्म दिया, इसलिए कि इल्म सिर्फ अल्लाह का है, किसी का नहीं। आयतुल कुर्सी तो आप पढ़ते हैं ना, आयतुल कुर्सी में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, किसी के हिम्मत नहीं है, किसी के बस का नहीं है, किसी के ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के दिए इल्म से एक जर्रा बराबर ज्यादा इल्म हासिल कर ले। ला युहीतून बिशै, ये जो आप रौनकें देखते हैं, लोग तरक्की कर गए, लोग आगे पहुंच गए, लोग फला जगह चले गए, देखिए असल मसला ये है कि जब तक हम अपने रब से वाकिफ नहीं है, हम अपने अल्लाह से वाकिफ नहीं है, हम अपने खालिक से वाकिफ नहीं है, हम अपने मालिक से वाकिफ नहीं है, हम अपने राज़िक से वाकिफ नहीं है, हम अपने अल्लाह की तारीफ नहीं जानते, हम अपने अल्लाह का तारुफ नहीं जानते, हम अपने अल्लाह को नहीं पहचानते, तब तक ये मखलूक हम पर असर कर रही है, तब तक इस मखलूक का हम पर असर हो रहा है। और ये सीधी सी बात, इंसान 2 हालतों से खाली नहीं है, या तो असर देगा या असर लेगा, 2 हालतों से खाली नहीं। तमाम दुनिया की चीजें 2 हालतों से खाली नहीं है, या वो असर देंगी, हजरत तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा इसके बाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि या तो इंसान असर देता है या इंसान असर लेता है। चीजों का भी यही हाल है। आप खेती करते, आप अपने खेत में अगर जाते, आप दुकानदारी करते, दुकान जाते होंगे, तो आपकी दुकान या तो असर लेती है या असर देती है। अगर दुकान का मालिक काहिल है, लाचार है, बेबस है, तो दुकान पर जो असर होगा आपको मालूम है, नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, लगा हुआ सामान ज़ाय हो जाएगा। किसान अपने खेत में नहीं जाएगा, वही मिट्टी जिस मिट्टी से किसान मेहनत करके अनाज उगा सकता था, फल उगा सकता था, नफे की चीजें उगा सकता था, मेहनत नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। तो दुनिया में तमाम चीजें 2 हालतों से खाली नहीं है, या तो वो असर देंगी या वो असर लेंगी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सारा का सारा निजाम बनाया, इसकी 2 हालतें, या तो इंसान इसका असर लेगा या इंसान अपना असर देगा। अब अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया की चीजों का असर कबूल करने लगे, इसके लिए भेजा ही नहीं अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को बनाया ही इंसान के लिए, और इंसान उसी दुनिया का असर लेने लगे, तो जाहिर सी बात है फिर तो बात ही हो जाएगी कि जब तक कश्ती पानी पे चलती रहेगी, लोग मंजिल पर पहुंचते रहेंगे, और जब पानी कश्ती में चलने लगेगा डूब जाएंगे। सीधी सी बात,
इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। दुनिया में रहने का तरीका सीखो, दुनिया में इस तरह रहो कि तुम एक चलते हुए मुसाफिर हो, तुम पार करते हुए एक रास्ता मुसाफिर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमने तो दुनिया को दारुल खुल्द बना रखा है। शानदार घर बनाए जाएं, उम्दा कमरे बनाए जाएं, आसाइश और आराम के सारे सामान इस तरह मुहैया किए जाएं कि क्यों, आप क्यों खरीद रहे, आराम करेंगे। आप क्यों ले रहे, आराम करेंगे। आप क्यों बना रहे, आराम करेंगे। दुनिया में किसी आदमी को देखा है जिसने घर बनाया हो और उसी में वो आराम कर रहा हो? आराम कहां करते हैं मुसलमान? कब्रिस्तान में। मुसलमानों में सारे के सारे मुसलमान अगर कहीं आराम कर रहे हैं, अब आराम कर रहे हैं या आराम हराम हो गया, ये तो अमाल पर मुनसिर है। आराम मिल रहा या आराम हराम हो गया, ये तो बात की बात है। कहां? हमें आप बताइए कि हमारे अब्बा दादा जो जिंदा नहीं है, जिनके जिंदा है अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे, जिनके नहीं है कहां है? आप कहेंगे कब्रिस्तान छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? घर तो उन्होंने बनाया था, लाखों रुपए लगाए थे, शानदार आराम और आसाइश की चीजें बटोरी थी, तमाम के तमाम बरकी कुमकुमे, तमाम के तमाम आलाइश आसाइश सब इकट्ठी कर दी। क्यों इकट्ठी कर दी? आराम करेंगे। और आराम कहां कर रहे हैं? पता पूछ लीजिए जाके सबसे, कोई आराम नहीं कर रहा। यही एक धोखा जो हमें लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मकसद के लिए भेजा ही नहीं था। तमाम के तमाम अंबिया अगर आए हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, क्यों आए? किस लिए आए? हमको तुमको ये बताने की आराम करना है, फायदा उठाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सारी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए बनाई हैं। अब तुम उन चीजों के ही होके रह जाओ। एक बात बताएंगे आप हमें? एक किसान अपने खेत जाता है, खेत कहीं होके नहीं रह जाता है, जाता है वापस घर चला आता है, जाता है वापस घर चला आता है। कि किसी को आपने देखा कि वो खेत में रहने भी लगा, बिस्तर भी उठा ले गया, सामान भी उठा ले गया, पतीली और प्लेट भी उठा ले गया। क्यों? जब खेती में रहना तो वहीं रह लेंगे। देखा आपने किसी को? किसी को देखा आपने? किसी को आपने देखा कि दुकानी में सारा सामान लेके चले गए? नहीं होता है भाई। हम उस मकसद के लिए हैं ही नहीं जिस मकसद में हम लगे हुए हैं। जो बात शुरू से कही जा रही है और जो नबियों के आने के दुनिया में मकसूद है, नबी क्यों आए? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। ये नबी आते कहां से थे? पहले तो बुनियादी मसला समझ लीजिए, बुनियादी मसला समझ लीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क में अल्लाह को शरीयत उतारनी पड़े। मसलन अल्लाह को मिस्र में शरीयत भेजनी है, अल्लाह को अहले मिस्र को कुरान, अल्लाह को अहले मिस्र को दीन समझाना, तो ऐसा नहीं हुआ कि नबी हिंदुस्तान भेज दिया हो। ऐसा नहीं हुआ। जहां रहते हैं वहीं से नबी आते हैं। इसका एक बुनियादी नुक्ता समझ लीजिए। अगर अटवा वालों को अपनी इस्लाह करानी है, अगर अटवा वालों को अल्लाह के करीब जाना है, अगर अटवा वालों को रसूलुल्लाह को समझना है, अगर अटवा वालों को दीन शरीयत समझना है, तो अटवा वाले सीतापुर के मौलवियों से न समझे, लखनऊ के मौलवियों से न समझे, लंदन अमेरिका के मौलवियों से न समझे। अरे तुम्हारे अटवा में जो मौजूद है उनकी तो कदर करो, उनसे सीखो। तुम्हें नमाज कौन सिखाएगा? सीतापुर से एक आदमी रोज आके सिखा के चला जाएगा, लखनऊ से रोज आएगा सिखा के चला जाएगा। आपने कुरान को समझा नहीं है तो कुरान कहता वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। जो दीन की मेहनत करेगा वो उसी इलाके का होगा। मिस्रिक के लोग मिस्रिक के उलमा से सीखेंगे, नीमसार के लोग नीमसार के उलमा से सीखेंगे, सीतापुर के लोग सीतापुर के उलमा से सीखेंगे। रसूलुल्लाह ने इस मसले को इतना आसान कर दिया। मैं आपको मिसाल देकर सुना जो हदीस में है, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। मेरी उम्मत में दीन समझाने वाले लोगों की मिसाल, मेरी उम्मत में दीन सिखाने वाले लोगों की मिसाल, मेरी उम्मत में दीन बताने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे बनी इस्राइल कौम में
आप कौन सी कौम है? उम्मत मोहम्मदिया है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? 1400 साल से आप उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा है कि नहीं? आपके अब्बा, दादा, परदादा, लकड़दादा, ककड़दादा, जितने भी दादे पीछे चले जाए, और आपके पोते, लकड़ चकड़ ककड़ पोते जितने आगे आते चले जाए, उम्मत मोहम्मदिया में तो रहेंगे कि बाहर चले जाएंगे? कोई दूसरा इरादा तो नहीं है बाहर निकल जाने का, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब का शुमार उम्मत मोहम्मदिया में फरमाए। ऐसे ही एक कौम थी बनी इसराइल। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नबी नहीं आया, कोई नबी आया ही नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो बनी इसराइल के औलाद कहलाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हजरत इस्माइल, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल कहलाई, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली उसमें अकेले रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बड़ी फजीलत की बात। आप जिस नबी को मानते हैं वो अपने सिलसिले के अकेले नबी हैं और सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तफसीलात है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बहुत साफ खोल के समझा दी। दरअसल आज के दौर के मुसलमान इतने आराम परस्त हैं कि दीन भी अपनी आराम पसंदी के साथ सीखना चाहते हैं। याद रखिए, दीन आराम पसंदी से न कोई सीखा है और न कयामत तक कोई सीख सकेगा। दीन सिखाने का, दीन सीखने का एक ही रास्ता और बड़ा मुश्किल रास्ता, कांटों भरा रास्ता है, तकलीफों भरा रास्ता है, दुखों भरा रास्ता है, लेकिन अल्लाह की तसल्ली साथ होती है। और जब अल्लाह की तसल्ली साथ हो तो कोई गम नहीं रहता। एक मिसाल सुना दूं। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में थे। एक औरत सहाबिया भागती हुई आई। उनको किसी ने बताया तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है जंग में। कहने लगी रसूलुल्लाह कहाँ? उनको किसी ने बताया तुम्हारे अब्बा का भी इंतकाल हो गया जंग में। कहने लगी इन्ना लिल्लाह। रसूलुल्लाह कहाँ? उनसे किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया। कहने लगी इन्ना लिल्लाह। रसूलुल्लाह कहाँ? और जब रसूलुल्लाह को अपनी निगाहों से देखा तो क्या बोली मालूम है? बस एक किस्सा, ये तफरी नहीं है, इसको जरा मुआजना करिएगा। मस्जिदों में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह की बांग आती रही। हम दुकान छोड़ के मस्जिद नहीं गए, आशिक़े रसूल तो हैं। हमसे बड़ा कोई आशिक़े रसूल है कहो तो झगड़ा करने चल के। अरे हमारे इश्क पर अगर कोई उंगली उठाते तो मारपीट कर दे। मुझे एक किस्सा सुनाओ जब रसूलुल्लाह के आशिकों ने झगड़े किए, कहीं कोई किस्सा सुनाओ। रसूलुल्लाह का आशिक देखना है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखो। रसूलुल्लाह का आशिक देखना उमर फारूक को देखो, उस्मान गनी को देखो, हजरत अली को देखो, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा चंद लोगों ने घेर लिया और बहुत सख्त पिटाई की। इतना मारा कि मारने वालों का यह कहना है कि हम डर गए कि कहीं हजरत अबू बकर का इंतकाल ना हो गया हो। हम भाग गए। किसी तरह हजरत अबू बकर की वालिदा, उनके पड़ोसी उनको उठा के घर लाए। दिन भर उनकी वालिदा ने उनकी तीमारदारी की। लोग आके कहते रहे कि बेचारा किसी के लिए मारा गया, बेचारा किसी के लिए मारा गया। शाम को जब हजरत अबू बकर को होश आया, इश्क़ रसूल है तो इसे कहते, हजरत अबू बकर को होश आया तो हजरत अबू बकर लाठी डंडे लेके उनके पीछे नहीं दौड़े थे जो मार रहे थे, उनके पीछे गए थे उनके पीछे। आप ये किस्से क्यों नहीं पढ़ते हो? ये किस्से क्यों नहीं सुनते हो? ये किस्से क्यों नहीं जानना चाहते?
जब तक आप असल बात नहीं समझोगे दीन का काम नहीं कर पाओगे। आप अल्लाह के रसूल की तालीम दुनिया को नहीं सिखा पाओगे। बात बात पे आंखें चढ़ा लेते हो, बात बात पे आस्तीन चढ़ा लेते हो, बात बात पे झगड़े कर लेते हो, बात बात पे एक दूसरे की इज्जतें उतार देते हो। अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम कैसे करोगे? सब्र कलेजा चाहिए, सब्र चाहिए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा? आंखें खुली तो क्या कहा? ये तो नहीं कहा कि मुझे किसने मारा उसको बुला लाओ। हजरत अबू बकर बड़े आदमी थे, बड़े आदमी। मक्का मुकर्रमा में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त के सबसे मालदार कारोबारी थे। हजरत अबू बकर से कारोबार करने के लिए लोग सिफारिशें करते थे। हजरत अबू बकर के कारोबार के काफिले चला करते थे। मामूली आदमी नहीं थे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपके अटवा में जो सबसे मशहूर आदमी हो, यूं समझ लो जिस तरह वो अटवा में उसकी बात लगती है, इसी तरह हजरत अबू बकर की मक्के में बात लगती थी। बात लगना तो जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें खुली तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या बोले? अपनी तकलीफ नहीं देखी, पूरे जिस्म का रेशा रेशा दर्द से कांप रहा है, लेकिन रसूल हजरत अबू बकर की जबान पे है कि रसूलुल्लाह की हालत कैसी है। अंदाजा लगाओ कि इसको कहते हैं इश्क। इश्क दिल में लगता है तो रसूल की मोहब्बत पूरे बदन में उतरती। हम एक बात नहीं समझे, हम हैं आशिक रसूल और कोई गाली ऐसी नहीं जो जबान से निकलती ना हो। अब आशिक रसूल होकर अगर जबान से गाली निकल जाए तो तसव्वुर नहीं हो सकता। भाई अगर रसूल का इश्क तुम्हारी जबान को लगाम न दे सके, वो काहे का इश्क रसूल? अजान हो रही थी, घर से चले बाजार चले गए, घर से चले खेत चले गए, घर से चले दुकान चले गए, घर से चले तफरीह करने चले गए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह होता रहा, हम अपने काम करते रहे। आप फैसला करो, इससे इश्क रसूल कह सकते? कह सकते? अगर इसको इश्क रसूल कह सकते हैं तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर हमने भी कुछ सीखा नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी बना के भेजा, तो उनसे पहले भी तो सबको भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? हर नबी। अब मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बड़ी प्यारी इरशाद फरमा दी कि मेरी उम्मत में दीन की मेहनत करने वाले इलाके इलाके में मिलेंगे, इलाके इलाके में मिलेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बाज गांव तो ऐसे हैं कि उनमें घर घर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। हुफ्फाज है कि नहीं है? उलमा है कि नहीं है? कुर्रा है कि नहीं है? शुअरा है कि नहीं है? इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट में कुछ और बात अर्ज कर दूंगा। मैं ये बात अर्ज कर रहा था आपसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जब नबियों को भेजा एक उसूल तय किया, यतलू अलैहिम, इनको बताओ कि हम क्या कहते हैं। किसकी जिम्मेदारी? रसूल की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के बंदों को बताए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। आज जिम्मेदारी किसकी है ये? आज जिम्मेदारी किसकी? उलमा की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को बताए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। और आवाम की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया को बताए कि उसके अल्लाह क्या कह रहे हैं। क्या हमारे अल्लाह ये कह रहे हैं झगड़ा करो, गर्दनें मार दो एक दूसरे के? अब तो हमारे यहाँ बातें भी ऐसी वाहियात होती हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बहुत दूर है दीन से। वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुस्लिम माशरे में दीन सुनने, सुनाने, समझने, समझाने का रिवाज तकरीबन नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं है, तकरीबन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया? मुसलमानों को 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। मालूम था मुसलमानों की सुबह कैसी होगी। और एक तो मुसलमानों की बेचारों की सुबह ही इतने खराब वक्त में होती है जिसको सुबह तो नहीं कह सकते, कम से कम 10 बजे सुबह होती है। सुबह का क्या वक्त है?
कुरान में है वस्सुब्हि इदा तनफ़्फ़स। भैया जो चाय पिला रहे रहने दे थोड़ी देर, 10 मिनट बाद पिला देना। वस्सुब्हि इदा तनफ़्फ़स, कुरान ने किसको सुबह कहा? सुबह किसको कुरान कहता है? वस्सुब्हि इदा तनफ़्फ़स। और मुसलमानों की सुबह होती है बेचारों की 10 से 11 बजे 12 बजे, वो तो हो भी जाती है। वरना बेरोजगारी की इंतहा यह है कि इन्हें को जगाने वाला भी नहीं होता। क्या करोगे जगा के? उठेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा, जहां बाहर जाएगा लफंगई करेगा, झगड़ा करेगा, घर बवाल आएगा। सो रहा तो सो ही लेने दो ना। हालत तो यही मुसलमानों की। काम क्या है बेचारे मुसलमानों के पास? बस बेचारे लगे हुए हैं। आप बेवजह किसी को इल्जाम क्यों दे रहे हैं? आप गौर कीजिए कि आपने अपनी जिंदगी की तरतीब ही बदल रखी है। जिंदगी की तरतीब जो अल्लाह ने दी है और वो तरतीब जो हम चल रहे हैं, इसमें कहीं बराबरी हो तो बताइए। अल्लाह का दिया हुआ निजाम फजर से शुरू होता है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र, फजर से शुरू होता है। मुसलमानों की पहचान ये है। सुनो कुरान में क्या लिखा है? अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्रि काना मशहूदा। मुसलमानों से कहो कि फजर में कुरान पढ़ा करे, इसलिए कि फजर में फरिश्ते उनकी कुरान की मजलिस में आते हैं। बेचारे जब फजर में पढ़ेंगे तब तो इनकी मजलिस में फरिश्ते आएंगे। काहे को ये पढ़े तो काहे को फरिश्ते आए, तो काहे को ये सुधर जाए, इसलिए किस्सा ही खत्म। मुझे लगता है पूरे पूरे गांव में अल्लाह अटवा की हिफाजत फरमाए, वरना पूरे पूरे गांव में अब फजर में तिलावत का मामूल नहीं बचा। पहले होता था, घर की औरतें की तिलावत करती थी, घर के मर्द मस्जिद में करते थे। मुझे कुछ याद है कि पहले बाद नमाज फजर अक्सर मसाजिद में छोटी सूरह यासीन या सूरह मुल्क तकसीम कर दी जाती थी, लोग पढ़ लिया करते थे। अब मुझे नहीं लगता बचा है कहीं। धीरे धीरे मुसलमान इतनी तरक्की करता जा रहा, बेचारा तरक्की ऐसी करती है। अब खुदा बेहतर जाने तरक्की कर रहा है या तबाही कर रहा है, ये तो नहीं समझे हम। बेचारे मुसलमानों के जिस्म से लिबास सर से पैर तक पूरी तरह गायब हो चुका है, जिसे आप इस्लामी लिबास कह सकते हो। मुसलमानों के खाने पीने से आपको लगता है कि मुसलमानों की बोलचाल से लगता है। आप 4 मुसलमानों को एक साथ बिठा दीजिए, चारों 15 से 40 साल के जबरदस्त जवान हो, बिठा दीजिए। उनकी पहली मांग होगी कि लूडो होता या कैरम होता। उन चारों में से एक को नहीं कहेगा कि यार तुम कुरान सुना दो, तुम आयतुल कुर्सी सुना दो, तुम सूरह रहमान सुना दो। लगा के सुना के देखो। और अगर आपके हिम्मत हो तो 4 जवान पकड़ लाओ, बिठाओ और उनसे कहो हम सुनाते हैं सूरह यासीन, सुनो। तुम आंख बंद करके शुरू करो, बाद में फातिहा अकेले पढ़ना। दुआ में भी कोई नहीं बैठा मिलेगा तुम्हें। सबको चाहिए अल्लाह से जन्नत। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी है, अल्लाह से तुमको सब चाहिए और अल्लाह को जो तुमसे चाहिए उससे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब्बा से जायदाद चाहिए, अब्बा से खेत चाहिए, अब्बा से मकान चाहिए, अब्बा से गाड़ी चाहिए, अब्बा नहीं चाहिए। ये कौन सी बात है? ये तो कोई नहीं समझा पाएगा दुनिया में। इज्जत भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, नेमत भी चाहिए, दुनिया में वकार भी चाहिए, दुनिया में सुकून भी चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? अल्लाह नहीं चाहिए। जब अल्लाह नहीं चाहिए तो तुम्हें देगा कौन? अब तुम हमसे कहोगे ये आप कैसे कह रहे, तो हम तुमसे कह तो रहे। दुकान में ग्राहक खड़ा है, 100 की नोट लिए खड़ा है कि 1 किलो चावल दे दीजिए। मस्जिद से हय्या अलस सलाह, अल्लाह कह रहे आओ कामयाबी हम देंगे। 100 की नोट में कामयाबी नहीं है, कामयाबी उस माल में है जो हम देंगे। तो क्या कह रहे? अरे 100 की नोट ले लो, तकबीर ही तो छूटेगी। कहते हैं मौलवी साहब इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। अब एक नया चलन चला है मुसलमानों में, कहते हैं मौलाना साहब इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। तो अगर तुम रसूल के जमाने में होते तो खुदा बेहतर जाने क्या मशवरा दे चुके होते।
तो बहुत ही बड़ा मशवरा हो चुका होता। रसूलुल्लाह मक्के मुकर्रमा में बैतुल्लाह के साए में, काबे के साए में, काबे के चारों तरफ किसी जगह बैठे हुए लोगों से कहते, या अय्युहन्नास, लोगों कहो अल्लाह अकेले हैं। तो पहुंच जाता अपने जैसा कोई आदमी, रसूलुल्लाह ऐसे नहीं कहना चाहिए। अबू जहल गुस्सा हो जाएगा, आप समझा करिए, उतबा गुस्सा हो जाएगा, अबू लहब गुस्सा हो जाएगा, शैबा गुस्सा हो जाएगा, वलीद गुस्सा हो जाएगा। फिर तो मजे ही मजे आ जाते, ऐसे समझाने वाले मिल जाते। आज के दौर में कोई बेचारा किसी मुसलमान को यह समझाए कि भैया शटर गिरा के जमात से नमाज पढ़ लो, तो दूसरा मालूम क्या कहता है, यार इतनी सख्ती भी दीन में नहीं है, ये भी कमाल है। पता नहीं कहां से ये छपे हुए फतवे हैं जो इनकी जेब में है, और इनकी जेब में नहीं, इनके मुंह में है, और मुंह में भी नहीं, जबान पे है, और जबान पे भी नहीं, बात पूरी होती नहीं, फतवा पहले होता। जिस कौम का ये हाल हो, जिस कौम का ये हाल हो, कुरान कहता इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसाउ इला जिक्रिल्लाह, अजान हो जाए कारोबार छोड़ दो, अल्लाह बुला रहे हैं। आज के दौर के मुसलमान कहते इतनी सख्ती तो नहीं है, तो फिर इस कुरान की आयत का तर्जुमा तुम भी कुछ करना शुरू कर दो, ताकि पता तो चले कि मौलवी क्या कह रहे थे आजकल। इसलिए याद रखो, दीन को मजाक न बनाओ, दीन अल्लाह का कानून है, याद रखना। बहुत साफ लफ्जों में जुमला बोल रहा हूं, उसे समझ लेना, दीन अल्लाह का कानून है, किसी का नहीं है। ये किसी नबी का भी बनाया हुआ कानून नहीं है, नबी का लाया हुआ है, बनाया हुआ नहीं। क्यों? इसलिए कि किसी नबी को अल्लाह ने एक नमाज दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी, 6 दी, 8 दी, किसी को 1 रोजा दिया, किसी को 4 रोजे दिए, सबका अलग अलग है ना। अल्लाह ने जब चाहा तब दीन दिया। हम नहीं कहते, कुरान पढ़ो ना, कुरान में लिखा है, बहुत साफ लिखा है, बहुत तफसील से लिखा है। मेरी बात बेवजह लंबी हो गई, तो मैं यह बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को जिंदगी गुजारने का तरीका तो सिखाया, इसमें कोई शक नहीं। सुबह शाम, अंधेरे उजाले, दिन रात, जाड़े गर्मी बरसात, सब मौसम आने वाला है। बाज तो ऐसे बेचारे होते हैं, आज के अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो मालूम क्या फतवा देते हैं, यार जाड़ों में वजू में पैर धुलना बड़ा मुश्किल, ऐसा लगता है कि बेचारे गर्मी में 5 वक्त पैर ही धुला करते थे। फतवा बड़ा तगड़ा लेके आते और बड़ा मुंह बना के कहते, ताकि सामने वाला समझे कि यार लगता है जाड़ों में ये तहज्जुद भी पढ़ते थे, गर्मी में तहज्जुद भी पढ़ते थे वजू करके। हालांकि बेचारे को तहज्जुद का वक्त का पता नहीं होगा। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, 70 से 80% मुसलमान फजर कब शुरू होती है बेचारे इसका वक्त ही अपने इलाके में नहीं जानते। इससे बड़ी बात अर्ज करूं आपसे, 80% मुसलमानों से आज के जमाने में मगरिब की नमाज का वक्त पूछ के देख लीजिएगा, पूछिएगा नहीं, झगड़ा हो जाएगा। मैं खाली मिसाल दे रहा, मैं ये कह रहा कि मुसलमान कितना दीन को लेके जिंदा और बेदार है। अब बातें करते हो, ये जो छोटे मोटे प्रोग्राम हो जाते हैं, ये उलमा आ जाते हैं, हजरत मौलाना सुफियान हैदर साहब जैसा जबरदस्त नाजिम जलसा, नाजिम मुशायरा, कम उम्र हैं। इनके वालिद एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम थे, हैदराबाद के बड़े इदारे में जिम्मेदारों में थे, और माशाअल्लाह अब यहाँ हैं। इनको कारी शराफत साहब बेचारे ले आए। कारी शराफत साहब हीरे छोड़ना नहीं चाहते, कारी शराफती साहब इनको जबरदस्ती पकड़ के ले आए हैं, वरना इनका अपना एक मकाम खुद भी था। खैर कारी साहब के साथ रहने से मकाम और भी बड़ा ही हो गया माशाअल्लाह। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि आज के दौर के मुसलमान ये शिकवा तो सब करते, हालात, माहौल, फला ढमा। यार सीधी सी बात बताओ, एक बात बताओ, कपड़े पहनते शाम तक गंदे हो जाते हैं, तो क्या कहते, जब गंदे हो गए बैठे, कपड़े गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए, कपड़े गंदे कहते। अरे बेवकूफ आदमी, जाओ रात में उतार के डाल दो, साबुन है तुम्हारे घर में, डंडा है तुम्हारे घर में धोने वाला। अरे डंडा नहीं यार, वो वॉशिंग मशीन का दौर है, कहाँ मौली साहब डंडे में पड़े हो, तुम पुराने लोग हो।
ये भी मौली साहब के साथ जुड़ जाता। मौली साहब लोग बाज लोग तो मालूम क्या कहते हैं, आज के दौर में जो दीन तरक्की नहीं कर रहा उसके पीछे ये पुराने मौलवी साहब लोग हैं, पुराने साथ में जोड़ देते। अच्छा, जो नया मौलवी आता तो तुम्हें 4 रकात एक रकात में पढ़ा देता, पुराना वाला तो 4 रकात में पढ़ाएगा, है नहीं। नया वाला कोई आता तो एक ही रकात में बांधो, 4 रकात बनी है, 1 रकात अल्लाहु अकबर हो जाता। और नियत तुम कर लो। अब मालूम एक कौम और चली है, कहते मौला साहब नियत अच्छी होनी चाहिए, तो तुम क्या करो, नियत कर लो कि फजर पढ़ेंगे, तान के 11 बजे उठना, नियत तो किए बैठे, कर लो नियत। ऐसा बर्बाद किए हैं दीन को खेल बना के रखे हो। अल्लाह की कसम, इसी दीन का सवाल कल तुमसे कब्र में भी होगा, हश्र में भी होगा, और पुल सिरात पे तुम्हारा पार तब लगेगा जब इस दीन का हक अदा करके निकल पाओगे। मजाक नहीं समझना अल्लाह के निजाम को। अल्लाह का निजाम अल्लाह की कुदरत में है, और अल्लाह की कुदरत पर किसी की ताकत नहीं चलती, कोई ऐसी ताकत नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन ये कलमे भी हमारे यहाँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शैतान भगाने के लिए सुना है, पढ़ा जाता है, सुना है मैंने, वरना हम तो ये जानते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से खजाना है, पढ़ा करिए। लेकिन हमारे यहाँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शैतान को हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह होती रहे, जरा ला हौला पढ़ के देखो अपने ऊपर, कहीं अगर असर होता हो तो बताओ। अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो बुखार की दवा से ठीक हो जाएगा, तो मुसलमानों को बेदीनी का इतना जबरदस्त कैंसर लगा है कि ला हौला पढ़ने से तो नहीं जाएगा, चला जाएगा। अगर लगता है चला जाएगा तो हो सकता है किसी को लगे सख्त तरीन बेदीनी की हवा लगी हुई है, बेदीनी मुसलमानों के रगो रेशे में घुसी पड़ी। मैंने अर्ज किया आपसे, आप निकल जाइए आसपास कहीं, अगर 4 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे जग रहे होंगे तो एक कान में कोई लगाए कोने में बैठा होगा। अच्छा, बड़ा हिम्मती होता है, शाम को ये ईशा बाद घर से मस्जिद नहीं जाता है कि कीचड़ है, और शाम को रात को लैला से बातें करने के चक्कर में कहो तो कब्रिस्तान में जाके किसी कब्र में बैठ जाए, डर भी नहीं लगता। हिम्मत की बात है, दिल को लगी है तो लग गई। अब अंदाजा लगाओ, अल्लाह की कसम अगर ये मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो वही मजा आए जो रसूलुल्लाह को अल्लाह की इबादत में मजा आता है। अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, गुफ़िर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैक व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। ऐ अल्लाह के रसूल, कुरान में लिखा है अल्लाह ने आपके मकाम बुलंद कर दिए हैं, आप पर कोई गुनाह नहीं है, आप बख्शे बख्शाए हैं, आप रात भर क्यों इबादत करते हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस रब ने मुझे बख्शा है उसी के शुक्राने में तो इबादत करता हूं। और यहाँ हालत यह है कि बख्शे जाने का पता भी नहीं है, वो सब बख्शे बख्शाए घूम रहे हैं। किसी से कहो तो मालूम क्या कहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए मौलाना साहब। इतनी बेदीनी की इंतहा है कि मुसलमान कहता है टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अंदाजा लगाओ, जो दीन रसूल लेके उम्मत के पास आए, जिस दीन को फैलाने के लिए रसूल को टेंशन थी, रसूल को टेंशन बहुत जबरदस्त थी। कुरान में उसके 3 अलग अलग आयतें पढ़ के सुना दूं। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐ अल्लाह कह रहे हैं रसूल से, ऐ अल्लाह के रसूल, जो दीन आप लेके गए हैं अगर लोग इसे कबूल ना करें तो हमें लगता है कि आप अपनी जान भी दे देंगे इसके लिए। इतनी टेंशन रसूल को, रसूल जो दीन लेके आए उसकी टेंशन रसूल को इतनी है, और उसके आशिक को जर्रा भी नहीं है, कोई टेंशन ही। ये तो समझाते दूसरों का समझाते। अब तो नया दौर और चला, कहते बहुत ज्यादा मौलवियों के चक्कर में नहीं रहा कर। ये भी एक दौर चला है, कहते जितना मौलवियों के चक्कर में रहोगे उतना फंसोगे। और कल हश्र में मौलवी ढूंढते फिरेंगे, भैया कोई एक लोग साथ लिए चलते। भाई 10 या 70 में से कोई ले जाएगा, कोई ले तो एक ही जाएगा।
वरना जो हमारी नमाजें हैं, अपनी नमाजें कभी, एक काम करो, सबके पास मोबाइल है, सबके पास है, एक नहीं दो दो हैं, और दो नहीं किसी के पास तो चार चार हैं क्यों पता नहीं है क्यों ये नहीं मालूम है। किसी आदमी के पास 3-4 मोबाइल देखो, पूछो काहे के लिए है, उस बेचारे को खुद ही नहीं मालूम काहे है। बस कोई काम है। अच्छा मुझे आप बताओ, 3-4 मोबाइल है, क्या काम है? काम बताओ, क्या काम? एक मुसलमान आम तौर से 300 रुपया माहाना अपने मोबाइल पे खर्च करता। कुरान की तालीम पर कितना करता? अपनी मस्जिद पर कितना करता? अपने मकतब पर कितना करता? अपने मदरसे पर कितना करता? सब छोड़ दो, अपने दीन पर कितना करता है ये बता दो। आमतौर से एक मुसलमान 300 रुपए तो खर्च करता होगा, नहीं करता है भाई। बड़े बूढ़े जो बेचारे नेक हैं उनकी बात थोड़ी कर रहा, लेकिन एवरेज निकाल लो तो अगर एक बड़ा बूढ़ा नहीं कर रहा तो उसके बदले में उसका बेटा 3 कर रहा है, 900 रुपए कर रहा है। एवरेज तो घर में वही पड़ रहा है। घर में 4 लोग हैं, 6 मोबाइल है, 1 कुरान है। कुरान पढ़ना है तो इंतजार करना पड़ेगा, मोबाइल देखना है तो एक एक लगा के चाहे जो देखो। है पैसे, आप समझते हैं जो पैसे अल्लाह आपको दे रहे चाहे जैसे उड़ा दे, समझते रहिए। कल अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे माल कहां से लाए थे और कहां उड़ाए थे। 300 रुपया फलाने रिचार्ज में दिए थे, 200 रुपया फला सब्सक्राइब पे दिए थे, 300 रुपये का वो खरीदा था, 400 रुपये की वो खरीदी थी। देना हिसाब, पता चला किसी का तो लिस्ट निकलेगी, उसका काम है सिर्फ मोबाइल में खुराफात खरीदना था। ये गेम खरीदा, वो गेम खरीदा, इसमें सट्टा लगाया, उसमें जुआ खेला। और जुआ खेलने के आदि कौम मुसलमान, मोबाइल में सबसे ज्यादा जुआ खेलने वाली अगर कोई कौम है तो अपनी कौम। ऐप लोड किया, 100-200 रुपए कमा लिए। बात समझदार ऐसे है जो 2-4 ऐप लोड करते 100-200 कमाते, ऐप डिलीट कर देते। बात समझदार ऐसे जो ऐप में अपना पैसा लगाते हैं, जुआ दिन भर खेलते हैं। मुझे एक सिस्टम चला क्रिकेट में ड्रीम 11 करोड़पति बनने का, कोई बना हो तो हमको भी बताओ, कोई बना हो हमको भी मिलाओ। तुम्हारे गांव में कोई जुआरी तरक्की किया हो हमें भी दिखाओ, कोई एक जुआरी दिखाओ। हाँ, एक वो आदमी जिसने ज़कात अदा की है, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उसके घर में दीन जरूर जिंदा रखा होगा। लेकिन अगर किसी घर में जुआ है, एक बात और याद रखो, एक घर में 5 लोग हो, 4 लोग अल्लाह को मानते हैं, एक आदमी जुआरी है, उस अकेली जुआरी की नुहसत उस घर को छोड़ो, सारे गांव के लिए काफी। आप समझते हैं, आप पूछते हैं इतनी नमाज, इतने रोजे, इतनी ज़कात, इतने हज, इतने सदके और कोई असर नहीं है। इस सारे मौलवी ऐसे ही है सला। अरे हम आपसे नकल कर दें, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक बेनमाजी 40 घरों तक अपनी नहुसत फैलाए रहता है। अंदाजा लगाओ, एक पूरे अटवा वाले मस्जिद पहुंच जाए और एक ही आदमी नमाज ना पढ़ने जाए तो 4 चक्कू 160 घर से ज्यादा तो अटवा में होंगे नहीं, हमको लगता है होंगे। हो सकता है भाई, हमें नहीं मालूम अटवा में इतने, लेकिन अकेला काफी है नहुसत फैलाने के लिए। और नहुसत फैला के सुबह 10 बजे उठता है, कहता है यार मौलाना साहब कोई काम के नहीं। जो मौलाना साहब नमाज पढ़ा के बैठे हैं बेचारे, तस्बीह वस्बीह पढ़ा के बेचारा नहुसत फैला के, अब उसको तो हम कुछ कहेंगे नहीं वरना तुम बुरा मान जाओ। गांव का मामला है, अपना आदमी है। अच्छा एक ये भी है, अगर कोई बुराई दूसरा करे नहीं, अच्छाई दूसरा करे कोई बात नहीं, अब बुराई अपना करे तो भाई अपना आदमी है, कुछ करना तो सोच समझ के करना, ये भी एक मसला है। ये भी खैर बहुत सी बातें, बेवजह की बातों में बातें आ गई, हम कहीं और चले गए, हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैं जो बुनियादी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, वक्त मिलेगा मैं तो आता रहता हूं, बात करूंगा आपसे इंशाअल्लाह। मुबारकबाद दे दूं सबसे पहले इस बात की कि ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की मेहनतों से बहुत कामयाब है। अल्लाह पिछले साल भी गालिबन 5 नवंबर ही को ये प्रोग्राम हुआ, आप हज़रात तशरीफ फरमा थे। आइंदा भी दुआ करिएगा, अल्लाह को निज़ाम बनाएगा, इंशाअल्लाह ऐसे सिलसिला चलता रहेगा।
एक निजाम बन जाए आपके इलाके में कि फला तारीख को फला इलाके में जलसा होता है, अल्लाह के बंदे आते हैं, अल्लाह की बात सुनाते हैं, तो इंशाअल्लाह एक निजाम चल पड़ेगा। तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दे दूं, कमेटी की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूं। इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, निजाम चलाया। निजाम आने जाने में तकलीफें सबको होती हैं। एक बात और अर्ज कर दूं, हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, मेहताब साहब, लखनऊ से आए, बेचारे बड़े नेक आदमी हैं। उनकी कार का हादसा हो गया और उनकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान हो गया। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह उनके लिए इस तकलीफ के वक्त में उनको आसानी अता फरमाए और उसका नेअमुल बदल अता फरमाए। याद रखिए, आसान तकरहु शैया व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैया व हुवा शर्रुल लकुम। अल्लाह कहते हैं कि जिसे तुम बुरा समझते हो, पता नहीं हमने क्यों किया है, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई, और जिसको तुम अच्छा समझते हो, पता नहीं तुम्हारे साथ कौन सी बुराई हो जाए। इसलिए अल्लाह ही जानते हैं, तुम नहीं जानते, है ना? क्या इस ऐलान करना? दुआ तो हम नहीं करें, दुआ मौलाना अमीर साहब करा देंगे। अच्छा, जनाब मोहम्मद आरिफ मुर्गे वालों की वालिदा तबीयत खराब है, आरिफ इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनकी अहलिया दर्द से परेशान रहती हैं, आरिफ साहब की अहलिया दर्द से परेशान रहती हैं, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। हजरत दुआ फरमाएंगे अभी। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, आपके जो मेहमान आए वो दूर दराज से आए हैं, बिस्वा से आए। मौलाना सलमान साहब तशरीफ फरमा है, उनका खिताब भी होता, लेकिन इत्तेफाक से कुछ वक्त आगे पीछे हो गया, तरतीब होती है आगे पीछे। बहरहाल जिसका मैंने नाम लिया या नहीं लिया, सबके सब बराबर हैं। हमारे साथ साहब है कारी फहीम साहब तशरीफ फरमा है, वो भी हैं। और मौलाना फरोख साहब दिल्ली से तशरीफ लाए आपके जलसे के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कि आपकी दावत में इखलास था तभी तो लोग इतनी दूर से आए हैं, आए हैं, आपने इनकी खिदमत की, आपने की। मौलाना आदिल साहब आए, इनकी तबीयत बहुत खराब है, दुआ कर दीजिए अल्लाह इनको शिफा अता फरमा दे। बस मेरी एक बात सुन लीजिए, बात खत्म कर दूं। मुसलमान को कैसे रहना चाहिए, इसी पर तो मैंने बात शुरू की थी। रसूलुल्लाह ने एक बात, बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई है, तय कर लो आज के जलसे से रसूल की इस बात पर अमल करना है इंशाअल्लाह। कह दो ऐसे कैसे तय कर ले, पहले बात बताओ, ऐसे कैसे तय कर ले, है नहीं? बस यही फर्क है। पुराने जमाने में रसूलुल्लाह जो कहते थे, सहाबा कहते थे समिअना व अताना। रसूल माल माल ले लीजिए, जान जान ले लीजिए, जो कुछ है सब आपका है, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन हमसे कोई कहता है ऐसे थोड़ी मौलाना साहब, ऐसे नहीं बताया जाता है, आप तो आए बस बता दिए, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। थोड़ा माहौल देखा करिए, हालात देखा करिए, जगह देखा करिए, तब बताया करिए। तो पता चला मौलाना बेचारा हालात माहौल देखता रहेगा जिंदगी भर, अब क्या बताएगा? अब तुम मारे खुशी के झूम रहे हो तो मौली साहब कह नहीं सकते नमाज पढ़ो, चुके तुम झूम रहे हो, और मारे गम के तुम मरे जा रहे हो तो मौली साहब और नहीं कह सकते नमाज पढ़ो, नहीं तो तुम सारा गम मौली साहब पे उतार दोगे। तो मौली साहब कहे कब तुमसे? तो मौली साहब ना कहे, चुप रहे। बड़ी अजीब बात है, दीन की बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे गम में हो चाहे खुशी में हो। इसीलिए तय करो जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको करना है इंशाअल्लाह। और रसूल की बात है, कल से करना है अपने अपने घरों इलाकों में इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया उग़दू, ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह तुम्हें सुबह सवेरे नई जिंदगी अता कर दे, जब अल्लाह तुमको सुबह सवेरे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम क्या फरमाया, जब मुसलमान सुबह इस हाल में करे कि उसके बदन में कोई बीमारी न हो, उसके दिन भर की रोजी उसके पास हो, तो समझ लो अल्लाह ने उसको दुनिया भर के खजाने दे दिए। लेकिन दुनिया भर के बैंक में तो दिख नहीं रहा, तिजोरी में तो आया नहीं, जेब में भी है नहीं, ऐसे कैसे दुनिया भर के खजाने? चूंकि अकल हट गई है ना हमारी, तो हमारी समझ में कुछ उल्टा ही आता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह करो तो इस हाल में करो, उग़दू आलिमन, सुबह इस हाल में करो कि तुम इल्म हासिल कर रहे हो या इल्म हासिल कर चुके हो। जैसे हमारे हुफ़ाज़ किराम माशाअल्लाह, इन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह आपके मदरसे को मुबारक करे,
आप में से जिसने इनकी कुरान पर एक आना भी लगाया होगा, अल्लाह की कसम उस एक आने का सवाब कयामत तक इनके पढ़ने से, इनके सुनाने से, इनके सुनने से, इनके सिखाने से, ये जिस को सिखाते जाएंगे आपके नामे अमाल में मुस्तकिल आपकी नेकी तो चढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। इससे बढ़िया सदक़े जारिया कौन होगा यार? दरख्त लगा लिया कभी ना खत्म होने वाला। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उग़्दु आलिमन, या तो इल्म हासिल कर लो सुबह सवेरे, औ मुतअल्लिमन, या सुबह सवेरे किसी से दीन सीख लो। हाफिज जी के पास बैठ जाओ, कुरान के एक आयत सही कर लो, दुरूद शरीफ सही कर लो, आयतुल कुर्सी सही कर लो, तस्बीहात सही कर लो, दुआएं सही कर लो, नमाज सही कर लो। या रसूलुल्लाह ने फरमाया औ मुस्तमिअन, या दीन की बातें कहीं हो रही हो तो चुपचाप जाकर तवज्जो से सुन लिया करो। सुबह कै बजे? सुबह 11 बजे है नहीं? सुबह के दौर हम उठे तो थे 11 बजे, मौली साहब नहीं गए, मौली साहब घूम चुके तब तो मिले। अब मौली साहब 11 बजे घूमने चले गए तो ये सुबह, इनकी सुबह 11 बजे हुई। हम मौली साहब 11 बजे गए थे, छुट्टी कर गए हो, पता चला घूमने चले गए। हम अपने उलमा के बारे में बोलते भी बहुत फूहड़ है, बहुत फूहड़ बोलते। मौलाना छुट्टी मिले घूमने तब तो कोई काम, मतलब बहुत तगड़ी बात कहते। कभी नेताजी से नहीं कहा तुमको घूमने छुट्टी मिले तो हमारी सुनो। नेताजी से हमेशा ये कहा नेताजी जब बताइए तब मिलेंगे। कभी मौली साहब से कहा कि जब बताइए तब मिलेंगे। मौली साहब से कहा जब हम बताएंगे तब मिलिएगा। और नेताजी से कहा जब तुम बताना तब हम मिलेंगे। बस यही फर्क। जिसको जितनी अहमियत दे रहे उतना तुम्हें मिल रहा, कुरान की जितनी इज्जत कर रहे उतनी मिल रही तुम्हें। इसलिए आलिम से कहो कि जब आपको वक्त हो तब हम आपसे मिलेंगे। दुनियादारों से तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे बात करो, झगड़ा ना करो, इज्जत किया करो उलमा की। उसके पास सीने में कुरान है, उतना ही बड़ा दिल तुम्हारे पास है, उतना ही बड़ा दिल उसके पास है, लेकिन उसके दिल में पूरी कुरान जमा है और तुम्हारी जबान से कुरान के अल्फाज भी सही नहीं निकल पा रहे। कैसे तुम उसके सामने बदतमीजी से बात कर सकते हो? उलमा ने लिखा है कि हाफिज़े कुरान के सामने थूकना नहीं। एक और हदीस सुनाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जगह मनकूल है, रसूलुल्लाह ने फरमाया बैतुल्लाह की तरफ थूका ना करो। हमारे तो भरा रहता पुच पुच 24 घंटे, बैतुल्लाह हो या किधर भी हो, थूकने से मतलब है यार। और एक तो मुस्लिम कौम, खुदा ही बेहतर करे, इनके घरों में जाओ तो कोने अलग रंग से रंगीन होते हैं। इनके घरों के कोने, वो रंग आप भी जानते हो, उसमें हम क्या बताएं कौन सा रंग है। और इनके घर के बैतुल खला तो बाकायदा बीड़ी पड़ी होंगी, सिगरेट पड़ी होंगी, गुल के पैकेट पड़े होंगे। यार एक बात बताओ, तुम इस्तिंजा करने जाते हो या इसका इस्तेमाल करने जाते हो? खुदा खैर करे, ये कौन सी बात हुई? अरे बीड़ी पीनी बाहर पियो, सिगरेट पीनी बाहर पियो, गुल करना बाहर के, बैतुल खला में कौन करता है? बैतुल खला में तो दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइस, ऐ अल्लाह मुझे गंदी चीजों से बचा। और वहां साथ ही चल रही तो बचे कहाँ हो? वो तो साथ ही है तुम्हारे। और तुम बाहर निकले गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ अल्लाह की जिसने मुझे बचा लिया। बचाया कहाँ? वो तो भर के पेट में अंदर ही लेके बाहर आए। तुम बेकार की बातें कर रहे हो, कहाँ की बातें कहाँ पहुंच जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखे ये इसी तकरीर का मौका है, इसलिए कि ना आप जाग रहे हैं और ना हम आपको जगा पा रहे हैं। हजरत की तकरीर होगी तो 3 काम हुए, या तो आलिम बनो, सुबह सवेरे इस हाल में करो, या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम यानी तालिब इल्म बनो, औ मुस्तमी' या दीन को गौर से सुनने की कोशिश करो जहां भी हो, औ मुहिब्बा या चौथी बात है कुछ ना कर सकते हो। मान लो तुमको सीधे लखनऊ निकलना है, हरदोई निकलना है फजर पढ़ते ही, तुम ना आलिम बन सके, ना सुन सके, ना जान सके, तो कम से कम अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे इन सबसे मोहब्बत बहुत है। काम ना होता तो मैं जरूर इनके साथ बैठ जाता। मोहब्बत करो। रसूल ने फरमाया वला तकुनिल खामिस, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मुसलमान के सिवा इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तय करो, करोगे इंशाअल्लाह।